हेलो दोस्तों, आप सभी का देव 63 नॉलेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। और सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी लोग आ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर। आपकी जो है हाई स्कूल की यानी कक्षा 10 की क्लासेस, मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं प्रतिदिन। यहाँ पर एक क्लास आपको मिल रही है यूट्यूब पर। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता रहे और आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रश्नावली 4.1 हमारी समाप्त हो गई है। आज हम नया चैप्टर नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली है 4.2। इसमें जो है अब तक हमने जो देखा है प्रश्नावली 4.1 में क्या था कि द्विघात समीकरण पहचाननी थी और द्विघात समीकरण बनानी थी। पहला सवाल जो था, पहले सवाल पे कुछ सवाल दे रखे थे उन्होंने कि द्विघात समीकरण को पहचानिए, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दी किस तरह से आपको पहचानना है। और फिर दूसरा सवाल था कि द्विघात समीकरण बनाना, यानी कि किसी भी तरह का कोई सवाल दे दिया जाए आपको तो द्विघात समीकरण के रूप में उसको किस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज की प्रश्नावली है इसमें आपको सीधे सीधे द्विघात समीकरण दी हुई है और इस द्विघात समीकरण से हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल निकालने हैं, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी, ये इसके जो मूल आएंगे, मूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो मूल निकालने हैं आपको द्विघात समीकरण से, ठीक है। किस विधि से निकालने हैं, गुणनखंड विधि से, यानी किसके गुणनखंड करने हैं आपको, तो गुणनखंड विधि से हमें यहाँ पे इसके मूल निकालने हैं। तो चलिएगा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला सवाल बोर्ड पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बहुत आसान सवाल होता है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बहुत आसान सवाल होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फट से हो जाएगा सवाल। ज्यादा से 1 मिनट का सवाल है, अगर इसका आंसर देना चाहे तो तुरंत आप पता चल जाएगा, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको तो हाई स्कूल की क्लास में ये नहीं है कि टिक मार के निकल जाना है। वहां पे क्या आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आपको इसका आंसर लिखने से मतलब नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है, करके दिखाना पड़ेगा। तो हम उसी से चलेंगे जो आपके हाई स्कूल की क्लास में होता है कि उसे करना किस तरह से, वो हम यहाँ पे आपको सिखलाएंगे। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा यहाँ पे देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे x की घात 1 है। यानी कि जो समीकरण है यहाँ पे, इसमें समीकरण में जो चार पद है, चार यानी कि x जो है एक चर, ये तो चर है, और ये 3 और 10 क्या है, ये अचर यानी कांस्टेंट है। ये द्विघात समीकरण होती जो है ना, वो इस रूप में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर यहाँ पे बराबर 0 ना हो तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अगर ये बराबर 0 भी है तो ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो है ए की वैल्यू जो है ए बी सी, यानी कि इन ए बी सी की वैल्यू कोई एक्स के मान पर निर्भर नहीं करती है, और ना ही यहाँ पे ए की जगह पे 0 होगा, ए की जगह पे 0 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ए की जगह 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। यानी कि इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होता है कि जो चर की घात है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c का मान किसी का मान भी x के मान पर x पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। ये जो होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी अचर पद होते हैं, और ये चर पद होते हैं x वाला जो है, ठीक है। अब चर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2। द्विघात समीकरण तभी बनेगी जब इसमें चर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2 आएगी, ठीक है। तो चलिएगा हमें इसको नहीं देखना, अब यहाँ पे हमें समीकरण को सॉल्व करना है, इसको गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी दो संख्या देखनी है कि जिनका गुणा करने पर तो 10 आए, जिनका गुणा करने पर कितना आए, 10 आए, और इस चिन्ह को देखना है, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक होती है पर हमें शॉर्ट से नहीं चलना है,
यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ हमें पूरा करके भी दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या उनसे ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनके गुणा करने पर तो 10 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कि जैसे 5 दूनी 10, यानी कि 5 के और 2 के गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। यानी इस वाले चिन्ह को देख के चलना है, ठीक है। कौन से वाले चिन्ह को, जो सी से पहले वाला जो चिन्ह है इसको देख के चलना है, यानी सी वाला पद ये है 10, 10 से पहले वाला जो चिन्ह है इसे देख के चलना है कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, और ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 3 आना चाहिए। अगर प्लस का होता तब जोड़ने पर होना चाहिए था, ठीक है। समझ आ रहा है क्या है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, यानी 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से आए, तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 5 की और 2 की गुणा करें ना, 5 दूनी 10 आ रहा है, 5 में से 2 घटा रहे हैं 3 भी आ रहा है, इंटू एक्स, यानी कि हमने इस 3 को लिख दिया 5 माइनस 3 माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5 की गुणा एक्स से करी तो 5x, चूंकि ये चिन्ह माइनस का है, माइनस माइनस की गुणा हुई तो प्लस, 2 की गुणा एक्स से हुई तो 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब यहाँ से, अब इन दोनों पदों से और इन दोनों पदों से क्या चीज कॉमन आ सकती है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस, यहाँ पे बचा 5, और यहाँ प्लस का यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, 2। तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा माइनस के 2 पंजे 10, 5 बराबर 0, ठीक है। अब एक पद ये हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक पद ये हो गया, ठीक है। एक संख्या ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है। अब इन दोनों संख्याओं से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, इससे और इससे, ये x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 बचा बराबर 0, ठीक है। अब ये तो हमारे अभी क्या है, हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो पहले इस वाले पद, इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लीजिएगा, यानी x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 5, यानी कि एक x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, एक मोल कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। यानी कि जो मूल आए, जो x के मूल आए वो कितने आए, समीकरण के मूल ज्ञात करें तो कौन कौन से मूल आ गए, एक तो आ गया प्लस का 5 और एक आ गया माइनस का 2, ठीक है। एक आ गया प्लस का 5 और एक आ गया माइनस के 2, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें इसके जो मूल निकालने थे वो आपके ये हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक तो प्लस का 5 हो गया और दूसरा माइनस का 2। समझ आया किस तरह से, बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से करते जाओगे, ठीक है। चलिएगा, आप वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लेना, हम अगला सवाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का सवाल नंबर 2 लिख लिया है, ठीक है। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6 बराबर 0। अभी तक तो आपने देखा था कि यहाँ पे जो चर था उसके गुणा में कोई संख्या नहीं थी, वो सिर्फ केवल क्या था, x स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 भी दे रखा है। तो इस ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको ध्यान से देखना भाई, ठीक है। पक्का आएगा यह सवाल इस तरह का आपका हाई स्कूल के आपके पेपर में, ठीक है। तो अब पहले क्या करना है, इसको इस वाले की, यानी कि जो चर के गुणा में है, यहाँ पे जो चर के गुणा में है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है ये, तो यहाँ पे इसकी गुणा हम किससे करेंगे, इस वाले लास्ट वाले पद से, जो सी वाला पद है, तो ये लास्ट वाले पद से गुणा करेंगे, इसके और इसके हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके क्या आएगा, 6 दूनी 12। तो अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है कि गुणा करके, तो अब ये 6 नहीं, मतलब लिखा यहीं पे 6 ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन अपने माइंड में अपने को सवाल करते समय क्या देखना है कि पहले 6 की और 2 की गुणा करिएगा, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणा, यहाँ पे इंटू में कोई संख्या है तो उसके लास्ट वाले यानी सी वाली संख्या से गुणा करनी है। 6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 12 आए और घटाने पर कितना आए, 1 आए। यानी कि x के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहां पे, ठीक है। तो यानी कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर कितना है, 12 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 4 तिया 12, यानी कि 4 की और 3 की हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे हम इसको करेंगे
लिखना नहीं है हमें 12। अब हमें उसी हिसाब से चल रहा है कि 2 छंग 12 है। जैसे कौन से गुणनखंड आ रहे थे, 4 और 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, सॉरी कैसे लिखा गया है, 2x² प्लस कौन कौन से है, एक तो 4 माइनस 3, यानी कि 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाया 1, x माइनस 6 बराबर 0। अब 2x² प्लस ये ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x, माइनस के चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस से करी तो माइनस, 3 की गुणा x से करी तो 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों से क्या को बना सकता है, 2x को बना सकता है, तो यहाँ से बचा x प्लस 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस के कितने को बना सकता है, 3, तो यहाँ पे क्या बचा x, चूंकि माइनस का चिन्ह बाहर लिया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6, 2 बराबर 0। अब इन दोनों से क्या को बना सकता है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या है कि x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना आ गया, ये प्लस का तो इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो एक मूल तो कितना आ गया, एक मान तो कितना है कि x बराबर माइनस के 2, और दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3 इधर गया तो प्लस का 3, x बराबर ये 2x के गुणा में है, तो यहाँ से 2 इधर जाएगा तो कितना कहाँ चला जाएगा, 3 के बटे में चला जाएगा, तो एक मूल कितना आ गया, x बराबर 3/2 आंसर। ठीक है, समझ आया, तो एक तो आ गया x बराबर माइनस का 2, और दूसरा मूल क्या आ गया, x बराबर 3/2, यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन क्या है बस थोड़ा सा दिमाग तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि हमें गुणनखंड तो खुद ही करने पड़ेंगे। एग्जाम में कोई बताने तो आएगा नहीं कि 6 दूनी 12 और 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, कौन कौन से होंगे, तो ये तो आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और होंगे कैसे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप कर लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगे, फिर आप उसे में उलझे हुए रह जाओगे कि किस तरह से इसकी गुणनखंड करें। ठीक है, तो चलिएगा आप इसको वीडियो को रोक करके आप देख लेना, मैं तब तक अगला सवाल लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा सवाल भी लिख लिया है। क्या है तीसरा सवाल है कि रूट के अंदर क्या है, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, इसके x के मूल निकालने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के हमें क्या बताना है, मूल निकालने हैं। तो चलिएगा, अभी मैंने क्या बताया था, जो x² की गुणा में उसकी गुणा किससे करते हैं, लास्ट वाले से, c वाले पद से करते हैं, तो ये जो है 5√2 से गुणा करेंगे, √2 की √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पे क्या हो गया, 10। अब 10 की गुणा हमें 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 आए, चूंकि ये प्लस का चिन्ह है, और जोड़ने पर 7 आए, यानी कि गुणा करने पर, अब तक जो हमने दोनों सवाल करे हैं उसमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो हमारा घटा करके आप देख रहे थे कि घटाने के बाद में ये संख्या आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 2, 5 और 2, यानी 5 दूनी 10, 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा हम इसे करेंगे, तो ये हो गया √2x² प्लस 7 का क्या कर देंगे, अब हम इसे 5 प्लस 2, यानी 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से √2x² प्लस ये ब्रैकेट खोलेंगे, x की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5x प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों से क्या को बना देगा, क्या को बना सकता है, तो यहाँ से आ सकता है आपका x को, x को बना सकता है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा √2x प्लस यहाँ पे कितना बचा, 5 प्लस, अब यहाँ से इन दोनों से क्या को बना सकता है, यहाँ से आ सकता है √2 कॉमन, तो यहाँ से √2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा √2x प्लस √2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 5 बराबर 0। ठीक है, यानी कि इस 2 को हमने क्या लिखा, √2 गुणा √2,
अब एक रूट 2 बाहर आ गया तो एक रूट 2 अंदर बचा और x बच गया, प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस ये वाला रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 5 आ गया बराबर 0। अब रूट 2x प्लस 5 ये है, ये भी रूट 2 प्लस रूट 2x प्लस 5 है, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया रूट 2 x प्लस 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस का ये वाला रूट दो बराबर 0। अब दोनों को क्या करो अलग अलग को क्या करो 0 के बराबर रख दो, यानी कि रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 रखने पर हमने 0 के बराबर रखा तो ये क्या हो गया रूट 2x, ये प्लस का 5 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 5। अब यहाँ से रूट 2 इंटू में है x के, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये रूट 2 इधर से कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो एक मान कितना आ गया, एक तो ये आ गया x बराबर माइनस का 5 बटे रूट 2, एक मूल तो ये आ गया, ये आंसर हो गया। अब दूसरा इससे आ जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0 रखने पर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस का रूट 2 है तो बराबर के इधर जाएगा 0 की साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2, एक मूल ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, यानी कि जो चर है यानी कि एक्स स्क्वायर है इसकी जो गुणा में संख्या है तो उसकी गुणा हम किससे करनी है लास्ट वाले यानी सी वाले पद से करनी है। अब इन दोनों की गुणा करी तो रूट 2 की गुणा रूट 2 से करी तो आता है 2, 2 की गुणा 5 से करी तो 2 पंजे 10, ये तो होगी अब ये 10, यहाँ पे क्या संख्या होगी 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिन जोड़े तो 7 आए और गुणा करें तो 10 आए। तो हमने देखा है ऐसी कौन कौन सी संख्या है 5 और 2, यानी कि 5 की और 2 की हमने गुणा करी तो 5 दूनी 10 आता है और 5 को 2 को जोड़ा तो 7 आता है। हमने इस 7 को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट हटाई तो x की गुणा 5 से होगी 5x, x की गुणा 2 से होगी 2x प्लस का 5 बटे रूट 2। अब इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पे बचा रूट 2x प्लस 5, इन दोनों संख्याओं से हमने कॉमन ले लिया रूट 2 तो यहाँ से बचा रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ से रूट 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का रूट 2। अब यहाँ से हमने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखने पर हमने क्या निकाल लिए, इसके दोनों मूल हमने निकाल लिए। ठीक है, चलिएगा समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार क्लास को बैक करके देख लेना। ठीक है, चलिएगा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया था, पहले का प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल लिख लिया है। ठीक है, चलिएगा हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब 2 की गुणा 1 से करोगे, 2 एकन 2/8 यानी काटा इसको 1/4, अगर इसमें ये भिन्न में रहेगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसे क्या करने की कोशिश करिएगा, इससे पहले इसको 8 को यहाँ से भिन्न से हटाने की कोशिश करिएगा। तो हटेगा कैसे, इन सबके बटे में हमें क्या करना है, इसके बटे भी 1 इसके बटे भी 1 मान करके हमने क्या ले लिया यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 8। अब 8 एकन 8, 8 दूनी 16 x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 8 इधर क्या है भाग में बटे में, इधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो काहे में चला जाएगा गुणा में, और 8 की गुणा 0 से होगी तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। समझ आया कैसे हुआ, यानी कि इधर भाग में है बराबर के इधर जाएगा तो 0 से गुणा होगी, अब 0 की गुणा 8 से करेंगे तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। इधर क्या रह गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से भिन्न वाली संख्या हट गई, अब आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो अब क्या वही तरीका, जैसे यहाँ हमने गुणा करी थी 16 की गुणा हम किससे करेंगे 1 से करेंगे, 16 एकन 16 कितना आएगा 16। अब हमें 16 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 16 आए और जोड़ने पर कितना आए 8 है, क्योंकि ये वाला चिन्ह देखना नहीं, न कि ये वाला चिन्ह देखना है। अगर ये प्लस का है तो जोड़ने पे आना चाहिए, अगर ये माइनस का है तो घटाने पे आना चाहिए। अब 16 की गुणा 1 से करेंगे तो 16 एकन 16। अब ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके गुणा करने पर 16 है और जोड़ने पर 8 है। तो 4 चौके 16, 4 और 4 यानी 4 4 की गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम इसे स्टार्ट करते हैं। 16x² माइनस क्या करेंगे 4 प्लस 4 यानी 4 चौके 16, 4 और 4 8 x
प्लस 1 बराबर 0। 16x², ब्रैकेट हटाएंगे तो चूंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस के लगा दिया, 4 की गुणा x से हुई तो 4x माइनस के, चूंकि माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है, माइनस की गुणा प्लस वाले चिन्ह से हुई तो माइनस का चिन्ह, 4 की गुणा x से हुई तो 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचा 4x माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का क्या कॉमन लें, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कोई कॉमन नहीं आता तो वहां से क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है 4x, चूंकि ये माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। ये भी 4x माइनस 1 है ब्रैकेट के अंदर, ये भी 4x माइनस 1 है ब्रैकेट के अंदर, तो हमने यहाँ से 4x माइनस 1 ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बची 4x माइनस का ये वाला 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, एक एक करके रखने पर, क्योंकि ये भी यही है और ये भी यही है, दोनों सेम है ना, 4x माइनस 1 ये है, 4x माइनस 1 ये है, तो दोनों एक जैसे ही मूल आएंगे। ठीक है, तो 4x माइनस, अब ये 4x ये माइनस का 1 बराबर के इधर जाएगा तो काय का हो गया प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया 1, ये 4 इधर जाके भाग में चला जाएगा 1/4, यानी कि एक मूल तो ये आ गया 1/4, दूसरा मूल भी क्या आएगा 1/4 ही आएगा, क्योंकि क्या है ये भी सेम ही संख्या है, सेम ही संख्या है, तो इसलिए दोनों मूल कैसे आ जाएंगे x के 1/4, और दूसरा भी क्या आएगा 1/4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा से देखना भाई, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो भी एक को एक अक्षर यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे, सारा का सारा मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो चलिएगा, पर प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है, और ये सवाल आपने आराम से देख लेना। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लेना, वीडियो को रोक करके देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। थैंक यू, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, कल से फिर मिलते हैं नई क्लास में, और ये आपकी प्रश्नावली 4.2 के जो रह गए सवाल वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।